तमाम साहिबगंज की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे कहत कबीर सुनो भाई साधो के विषय पर प्रचलित वाणी से आपको समझाएंगे क्या साधना है। साहिब के वचनों को साधो, सदगुरु के वचनों को समझो, उसे पकड़ो, उसे ग्रहण करो और उसी के आधार में अपना जीवन चलाओ, गुजारो। साहिब क्या कहते हैं गुरुओं के बारे में? यहाँ पर साहिब ने अपनी वाणी में जो दर्शाया है उसे आपको अच्छी तरह से गहराई से समझना है। इस संसार में कोई भी आपका गुरु हो, उसकी जांच पड़ताल करना अति आवश्यक है। कैसी जांच पड़ताल करना है ये आपको देखना है। साहिब कहते हैं जाका गुरु है आंधेरा, चेला काह कराय, अंधे अंधा ठेलिया तो कूप पराय कबीरा। अब आप लोग समझ गए, जाका गुरु का मतलब होता है जिसका गुरु। गुरु कौन होता है? जिसकी शरण में आप जाते हैं और उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, आधीन हो जाते हैं, उनकी शरण हो जाते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपना मार्ग चलने के लिए, मोक्ष के लिए चुनते हैं किसी भी गुरु को। तो जो गुरु होता है अगर वो अंधा है, कौन सा अंधा, कैसा अंधा? आंखों का अंधा नहीं। जाका मतलब जिसका, यानी आपका। गुरु का मतलब वही गुरु जिसे आप बनाते हैं। जाका गुरु है का मतलब है, स्थित है, मौजूद है। जाका गुरु है आंधरा। आंधरा का मतलब है ज्ञान का अंधा। यानी यहाँ ज्ञान को जानना, ज्ञान को केवल जान लेना ही ज्ञान नहीं है, ये निश्चित रूप से ध्यान रखना। मान लो तुमने किसी प्रश्न का उत्तर जान लिया ही वो ज्ञान नहीं है। उसका परीक्षण निरीक्षण पूरी तरह से उसकी पूरी सतत्व को पहचानना ही ज्ञान है। ठीक है? किसी वस्तु के बारे में पूरी जानकारी को समझना ज्ञान है। अब गुरुओं के पास क्या ज्ञान होना चाहिए? गुरुओं के पास ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे अपने शिष्यों को इस संसार से छुड़ाना है, आजाद करना है और इस संसार में कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करे अंगाड़ी सो वैसा ही फल खाएगा। पहले तुमने अभी जैसे तुमसे गुरु कर्म करवाएगा तुम वैसा ही फल प्राप्त करोगे। संसार में कोई किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा उपकार कर देगा, कोई गुरु तुम पर उपकार कर देगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। कोई भी संसार का गुरु आप पर उपकार नहीं कर सकता है। आप अपने आप पे उपकार कर सकते हो जब चाहोगे तब, क्योंकि हम जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में रास्ता बना रहे हैं, जिस प्रकार से साहिब का सिद्धांत है, उस रास्ते पे अगर हम चला रहे हैं और आप अगर चल पड़े आने वाले भविष्य में, अगर अभी नहीं, आज की दुनिया कलयुग के प्रभाव से और गरीबी और अमीरी यानी अभिमान घमंड कई प्रकार से लोगों के अंदर भावनाएं आती हैं, जिस वजह से परमात्मा की भक्ति लोग कर नहीं पाते हैं। कहने का तात्पर्य है आदि अनादि मुक्ति पंथ में भक्ति कर लेना दुर्लभ ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वत्र संविधान इस तरह से बनाए गए हैं कि ताकि आपको एक भी कांटा ना लगे। कांटा का मतलब ये है कि निरंजन तुमको उलझा ना सके। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि निरंजन कैसे कैसे आपको उलझा सकता है, कहाँ से कहाँ फंसा सकता है। ये माया कितनी प्रबल है ये आप लोग नहीं जानते। इतना सरलता से आप लोग केवल नाम खोज लो मुक्ति हो जाएगी, केवल गुरु बना लो, कैसा भी हो, इस गलत प्रेमी में आप लोग कदापि ना रहिए। गुरु जो होता है वो निरंजन के सर्वत्र फंदों को समझता है नहीं, वो जानने वाला होता है। वो जानता है कि ये गलत कार्य है इस संसार में रह के करने के लिए और ये काम सही है।
यानी जो सच्चा गुरु होता है तो आपको सही शिक्षा देता है, भले आपको यानी आप इस संसार में मनुष्य जो है प्रलोभ होता है मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य ज़्यादा करके गुरु के शरण में इसीलिए जाता है, मेरे को तकलीफ ना हो, मेरे को परेशानी ना हो, मेरे को भूत प्रेत ना लगे, मेरे को ऐसा ना हो वैसा ना हो। लेकिन हम आपको बतला देते हैं कि इस संसार में जो संविधान बनाया गया है 2 प्रकार के संविधान हैं। एक संविधान ध्यात्मिक, एक संविधान आध्यात्मिक है। यानी ध्यात्मिक जीने का नज़रिया साहेब ने निरंजन ने अपना संविधान अलग तरीके से डाला है, और साहेब ने जीवों को मुक्त करने के लिए अलग संविधान डाला है, और उस संविधान के साथ साथ फिर सार शब्द का जिक्र भी किया है। तो ये कोई बात मतलब खेल नहीं समझें आप लोग तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु जो होता है, गुरु के अंदर आपको कोई कमी नज़र नहीं आनी चाहिए। कमी का मतलब ये होता है कि गुरु आपसे गलत ना बोलता हो। सबसे बड़ी कमी गुरुओं के अंदर आजकल संसार में यही है। कारण इसका ये हो जाता है कि स्वार्थ में मनुष्य भूल जाता है क्या ज्ञान है और क्या विज्ञान है। यानी स्वार्थ में जब आता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है, सबको जानते हुए भी वो नहीं जानता है, ऐसा बन जाता है। और जो गुरु ऐसा होगा, आपका ही गुरु मान लो कोई होगा, जो गुरु ऐसा होगा जानबूझकर गलती करता है, जानबूझकर झूठ बोल रहा है, कोई वजह यानी संतों के पास, सच्चे गुरुओं के पास, सतगुरु के पास झूठ बोलने का कोई माजरा और कोई कारण नहीं होता है। और जो झूठ बोलता है वो उसका कारण है कि वो माया के वशीभूत है। झूठ ही माया है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या समझना, साहब ने कहा जाका गुरु है आंधरा, मतलब जिसका गुरु है आंधरा। इस शब्द को साधना अच्छी तरह से, क्योंकि साहिब ऐसे ही नहीं कहते हैं कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, उसको साधो, इसे समझो। साहिब कहते हैं, ऐसा बहुत लोग समझा देते हैं, तुमको भी समझा देते होंगे। देखो हम आपको समझा रहे हैं तो हम स्वयं में उस वास्तविकता को साधना करते हैं, साधते हैं, साध कर रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमसे 5 मिनट तक केवल सत्य की बातें करके दिखा दे तो हम जान लेंगे, ज्ञान गोष्ठी तो बहुत दूर की बात है। यानी सत्य बोलना सहज नहीं है, सत्य बोलना सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य को जब तुम जानते नहीं हो तो तुम बोलोगे क्या। हर शब्द में एक विशेष सार होता है, और उस विशेष सार को समझना, उसे धारण करना ही सत्य है। केवल बोल देना नहीं कि हमने पूछ लिया तुमने बता दिया तो तुम ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। अपने अंदर की कमियों को खोजना पड़ता है और अपने अंदर से बुराइयों को निकालना है। दूसरों के लिए तुम सही बन गए तो तुम सही नहीं बनोगे, तुम सही नहीं हो। सही तुम उसकी नज़रों में बनो जो तुम्हारा इस जगत में उद्धार कर सकता है और जो तुम्हें इस संसार से मुक्त कर सकता है। होता इसका प्रधान गुरु ही होता है, परंतु वह गुरु नहीं हो सकता जो साहिब के खिलाफ कार्य करे, माया के वशीभूत रहकर आपको शिक्षा दे, आपसे आशा रखे, आप लोगों को मतलब सही तरकीब ना बताए। सही तरकीब क्या है? इस संसार में इस जीवन को गुजारने का भी तरीका है, कैसे गुजारना है। कोई आ गया गाली बकने लगा तो क्या करोगे? न्याय अन्याय को कैसे समझोगे? अपने अंदर निर्भय शक्ति को कैसे प्रकट करोगे? ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। वो मतलब कोई जादू मंत्र नहीं है कि आपके अंदर जादू मंत्र कर देगा गुरु तो आपके अंदर निर्भय शक्ति प्रकट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब आप सत्य पे चलने लगते हैं तो आपके अंदर से असत्य रूपी डर खत्म हो जाता है और सत्य रूपी सत्य पुरुष परमात्मा विराजमान हो जाता है। कहने का तात्पर्य आपका साथ नहीं छोड़ता है। ऐसा तब होता है जब आप सत्य में कुर्बान हो जाते हैं। ध्यान रखें, सत्य में जब आप कुर्बान हो जाते हैं तब सत्य पुरुष परमात्मा आपके समक्ष, आपके साथ संग सदैव रहता है, चाहे भले ही तुम्हारा गुरु कोई ना हो। समझे? तो सत्य का मार्ग खोलने वाला सतगुरु है। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं जो संसारी गुरु वालों, गुरु जो जिसे आप लोग गुरु बनाते हैं, तो यहाँ पर गुरुओं के बारे में साहिब कहते हैं जाका गुरु है आंध्रा। आंध्रा का मतलब आप समझ गए, सत्य और असत्य। एक सत्य मार्ग होता है, एक असत्य मार्ग। असत्य मार्ग पे गुरु, सच्चा गुरु आपको नहीं जाने देगा, सत्य मार्ग पे चलने का आदेश करेगा। अब आपको चलना है नहीं चलना है ये एक अलग मैटर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आपको वो बोल तो रहा है, पहली बात उसमें ये भी होनी चाहिए कि वो भी चल रहा है या नहीं।
ऐसा नहीं है कि गुरु चाहे, फिर इसीलिए तो साहब ने कह दिया गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तो यहाँ पर अंधे गुरु के बारे में साहब ने कहा क्या है कि अंधे गुरु का क्या, जिसने तुमको ज्ञान दिया है, और भले ही मान लो तुमको सच्चाई ज्ञान दे दिया, सच्चा रास्ता दे दिया, लेकिन कारण क्या है, वो तुम्हारा ड्राइवर है, वो आपका ड्राइवर है, और उसने गलत किया है, यानी जानबूझकर गलती की है, सत्य को झुका दिया है, सत्य को गिरा दिया है, और झूठा यानी झूठ बोल के ऊपर बैठा है। सत्य के ऊपर कोई बैठ सकता है? किसी माँ ने आज तक जन्म नहीं दिया होगा किसी बच्चे को कि सत्य के ऊपर बैठ जाएगा ना, लेकिन फिर भी लोग प्रयास करते रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो साहब कहते हैं जाका गुरु है आंधरा चेला काह कराए। चेला की उसमें क्या गलती? चेला क्या करेगा बेचारा, उसकी वो तो चेला है, वो तो बस उसने विश्वास कर लिया है ना, तो उसमें चेला का कोई दोष नहीं है, उसमें चेला का कोई दोष नहीं है, परंतु गुरु के साथ में तो है ना, तो साथ में है तो कहाँ जाएगा? जहां तक उसकी पहुंच है, जहां वो जा सकता है। तो जाका गुरु है आंधरा चेला कहा करा, उसमें बेचारा चेले का क्या दोष? तो फिर साहब कहते हैं अंधे अंधा ठेलिया दो कूप पड़ा है। कहने का मतलब गुरु भी अंधा था, चेला को भी अंधा कर दिया, तो बेचारे को मालूम ही नहीं है किस मार्ग में जाना है, कैसे जाना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, और कहाँ क्या है कहाँ नहीं क्या है, जबकि आपको पता है कि यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। तो इस संसारी गुरु आपको उलझा देते हैं, सुलझाते नहीं है, सुलझा नहीं सकते ये। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो शिक्षा नहीं है, वो आदर नहीं है, वो स्वयं में नहीं है। कहता कहता सब मिले, कहता मिले ना कोई। संसार में आप लोगों को वाणियां सुनाने वाले, एक से एक वाणियां सुनाने वाले मिलेंगे, बहुत अच्छी वाणी है, बहुत सुंदर वाणी है, लेकिन पूछने लगो तो पता चलेगा उसका अर्थ ही नहीं मालूम, बोल देते हैं। तो अर्थ मालूम भी हो गया तो उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके जीवन में क्या वो चीज है जो आप बोल रहे हो, जो आप समझा रहे हो, जो किसी से सुन रहे हो, उसके अंदर पहले खोजो कि क्या उसके अंदर ये बात है जो वो बोल रहा है। यानी हम आपको सत्य बोलने की शिक्षा देते हैं, हम ही झूठ बोलना धड़ाधड़ शुरू कर देंगे, तो हम में और आप में और संसारी पाखंडी वंचक गुरुओं में अंतर क्या रहेगा? यही अंतर है संसार में, आदि अनादि मुक्ति पंथ में और संसारी समस्त भक्ति। तो जाका गुरु है आंधरा चेला कहा कराए, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों के दोनों मतलब एक पूरा समूह दोनों ही 84 की ओर चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं। इसलिए इस संसार पे तुम्हें लोग भ्रमित करने का कारण है, तुम लोग भ्रमित इसलिए हो जाते हो कि तुम लोग समझ नहीं पाते हो कि मुक्ति कितना आसान होगा और कितना कठिन होगा, कितना दुर्लभ कार्य है। इस माया को बचाने के चक्कर में, यानी एक तरफ सत्य हो जाए और एक तरफ पूरी दुनिया हो जाए, तो भी सत्य को नहीं खरीदा जा सकता। इस दुनिया में सब चीज खरीद सकते हो तुम, पानी खरीद सकते हो, हवा खरीद सकते हो, मिट्टी खरीद सकते हो, क्या नहीं खरीद सकते हो? आदमी बिक जाते हैं, आदमी, समझ लो। तो ऐसे बिकने वाले ये सब लोग, एक तरफ सत्य है वो कभी नहीं बिकता है और कभी बिक भी नहीं सकता, उसे कोई खरीद ही नहीं सकता, कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कि खरीद ले। और आपको हम अपनी बात भी यही कर रहे हैं कि हमको भी कोई खरीद नहीं सकता है। हमारे पास चाहे 50 पैसा भी ना हो, अठन्नी भी ना रहे, अगर सार शब्द के नाम पे या कि परमात्मा के नाम पे हमें वो खरीदना चाहे, हमें अपने वशीभूत करना चाहे, तो उसकी शक्ति नहीं है इतनी कि वो हमको अपनी वशीभूत कर लेगा। क्यों? क्योंकि हम कभी संसार के वशीभूत हुए भी नहीं। तो आपको यहाँ पर साहिब के विचारों को समझना है। कहता कहता सब मिले, कहता मिला न को, कहाँ कबीर सो जान दे जो ना कहता हो। यही सिद्धांत हमारा है कि जो केवल कहता है, समझता नहीं है, मानता नहीं है, उसके लिए हम किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठाते हैं कि हम खूब समझाएं इसको, ये समझ ले, आ जाए संस्था में जुड़ जाए। हमें पता है
रास्ता हमने खोला है, कितना कठिन है, कितना सरल है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप लोगों को मंजिल मिले तो अच्छी बात है। तभी हम कहते हैं कि सोच समझ कर ही आदि अनादि मुक्ति पंथ में कदम रखें, जल्दबाजी में नहीं।